नेता प्रतिपक्ष हैं और नेता प्रतिपक्ष जब सदन चलता है तो विदेश दौरे पर रहते हैं। उनके पिताजी भी नहीं जानते हैं वो कहाँ गए थे, उनका परिवार भी नहीं जानता है कि किस गुप्त यात्रा पर जाते हैं। आने की हिम्मत भी नहीं हुई इमामगंज। भाई आप तो इमामगंज की धरती पर है, जाकर पूछिएगा कि इमामगंज क्यों नहीं गए, इमामगंज आने से क्यों डर गए। मार्केटिंग टाइट करना है ताकि आने वाले आगामी चुनाव में कैंडिडेट मेरे पास आए और पैसा दें। प्रशांत किशोर का मतलब होता है पैसा किशोर। एक हैं पोस्टर बॉय जो पोस्टर पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बन जाएं। ये हमको दो न दो, नीतीश कुमार को मत दो, किसी को दे दो। लोकसभा चुनाव के बाद बिहार में 4 विधानसभा सीट पर उपचुनाव होने हैं और जनता का मिजाज टटोलने फर्स्ट बिहार की टीम इमामगंज पहुंची तो यहां पर पता चल रहा है कि त्रिकोणीय मुकाबले के आसार दिख रहे हैं। एनडीए प्रत्याशी दीपा मांझी, महागठबंधन प्रत्याशी रोशन मांझी और जन सुराज के प्रत्याशी जितेंद्र कुमार, इन तीनों के बीच त्रिकोणीय मुकाबले के आसार हैं और जनता का मिजाज टटोलते टटोलते मेरी मुलाकात होती है हम पार्टी के प्रवक्ता श्याम सुंदर से। और श्याम जी, क्या लग रहा है, क्या माहौल है? और लगातार आप लोग कैंपेनिंग कर रहे हैं, आपका यहाँ पर सिटिंग सीट है, दबाव है सिटिंग सीट को बचाने का? कोई दबाव नहीं है। आपने जो कहा त्रिकोणीय संघर्ष है, तो त्रिकोणीय संघर्ष किन लोगों के बीच में है आप समझ लीजिए। एक हैं पोस्टर बॉय जो पोस्टर पे मुख्यमंत्री बन रहे हैं, प्रधानमंत्री भी बन जाएं। एक है मीडिया बॉय जो ज़मीन पर कहीं है नहीं, आप लोग कुछ कुछ उनका नाम लेते रहते हैं और उनको कुछ ज़मीन पर दिखाते रहते हैं, जबकि हकीकत उनको 23 तारीख को मालूम हो जाएगा। और वो खुद भी अपने मुंह से स्वीकार कर रहे हैं कि हमको दो न दो, नीतीश कुमार को मत दो, किसी को दे दो। तो ये तो अपनी ही हार वो बता रहे हैं कि भाई हम कहीं रेस में हैं नहीं। तीसरे जो हमारे प्रत्याशी हैं वो हैं पब्लिक बॉय, जिसको पब्लिक पसंद करती है। आज आपने शायद हमारे मुख्यमंत्री जी आए हुए थे तो उनकी सभा को आपने अटेंड किया हो या आप देर से आए हो तो आप मैंने देखा था नीतीश कुमार, आप पता करिएगा कि लोगों का क्या वहाँ पे ओपिनियन था और क्या मिजाज था। जिस तरह से इमामगंज में शांति सद्भाव की स्थापना करते हुए इस निर्जन स्थान को फिर से पुनर्जीवित करने का काम किया गया। आज हमको लगता है कि हम लोग 7:15 बजे अभी बात कर रहे हैं इस इमामगंज की धरती पर। 4 बजे के बाद कोई बाज़ार में टिकने को तैयार नहीं होता था। 5 बजे के बाद आपको बाज़ार का कोई शटर आपको उठा हुआ नहीं मिलता था। घुप अंधेरे में बिना सड़क के और डर के साये में यहाँ के लोग जिंदगी जीते थे। चलिए, ये बात भी आपकी मैं मान लेता हूँ, लेकिन यहाँ की जनता यह भी कह रही है कि जीतन राम मांझी ने काम भी किया है और काम नहीं भी किया है। हम मोदी जी को देखकर वोट दे रहे हैं। क्या कहेंगे, आप प्रवक्ता हैं? ये तो पूरे भारत में आपको लोग कहेंगे, ये कौन से अचंभित करने वाली बात है। हम सब भी मोदी जी को देखते हैं, मोदी जी को तो पूरा देश नहीं पूरा विश्व देखता है, तो ये कोई अचंभित करने वाली बात नहीं। जीतन राम मांझी का अपना फेस होना चाहिए ना। अब देश के प्रधानमंत्री से तुलना करिएगा किसी की, जिस आदमी के फेस का जोड़ा पूरी दुनिया में अभी नहीं है, उसमें आप ये बात करके हमको नहीं लगता कि ये कहीं से सटीक है। जीतन राम मांझी जी का अपना ऑरा है और उनका अपना एक मॉडल हो सकता है, उनका अपना एक तरीका हो सकता है, उनके अपने एक फॉलोअर हैं। लेकिन नरेंद्र मोदी जी के फॉलोअर तो पूरी दुनिया में पाए जाते हैं, पूरी दुनिया में उनका आज कहिए कि डंका बजता है। तो जनता के, पूरे भारत की जनता के मन में उनके प्रति अगाध प्रेम है और स्नेह है और विश्वास है। मोदी है तो विश्वास है, ये तो आप सब जानते हैं। तो हम भी तो उसी मोदी के अंग हैं। हम कोई अलग नहीं है। मोदी हो, नीतीश हो और मांझी जी हो, तीनों तो एक ही हैं। तो तीनों की राजनीति को आप गंभीरता से देख रहे हैं, काफी अरसे से देख रहे हैं। जातीय समीकरण हो या जातिगत राजनीति हो, इससे मुंह नहीं फेरा जा सकता है। बिल्कुल। मांझी समाज से यहाँ पर जीतन राम मांझी आते हैं, उनकी बहू मांझी समाज से हैं और उम्मीदवार हैं। रोशन मांझी आरजेडी के उम्मीदवार हैं, मांझी समाज से आते हैं। वोट का बंटवारा हो जाएगा। सूरज की तुलना जुगनू से नहीं की जाती है। जुगनू घर घर में शाम को आपको दिखते हैं, लेकिन वो सूरज नहीं हो जाते। जीतन राम मांझी सदियों में पैदा होते हैं। ये मांझी समुदाय भी समझता है कि कहाँ से उठाकर जीतन राम मांझी जी ने उस समाज को मुख्य धारा में लाया है। ये बात बखूबी बच्चा बच्चा समझता है। चुनाव लड़ने का अधिकार किसी को है,
कोई लड़ेगा तो कोई न कोई आधार आप बनाइएगा, या तो इसमें अपनी जाति में बिलगाव की बात करिएगा, या फिर कोई दूसरी जाति के होते तो फिर उस दोनों जाति में बिलगाव की बात करिएगा। तो चुनाव में ऐसी चलता है, कोई ऐसा आपको सीट नहीं मिलेगा। बिहार में हमको लगता है कि कम से कम सैकड़ों सीटें ऐसी हैं जहां एक ही जाति के लोग आपस में लड़ते हैं, तो वो तो क्षेत्र के हिसाब से है। और पहले भी जिनका आप नाम ले रहे हैं वो चुनाव लड़ चुके हैं, कोई ऐसा तो है नहीं कि पहली बार इस धरती पर ऐसा हो रहा है। लेकिन जनता ने हमेशा काम को तरजीह दिया है। आप जितने नारे गढ़ लीजिए, जितनी जातीय आधार पर लोगों को बांटने की कोशिश कर लीजिए, जितने और भी चीज़ें कर लीजिए, लेकिन लोग दोनों चीज़ देखते हैं। लेकिन काम के आधार पर आप देखेंगे तो उसमें एज मिलता है, और एनडीए के पास उसका पूरा एज है। आप काम की बात कर रहे हैं। तेजस्वी यादव लगातार कहते हैं कि जब महागठबंधन की सरकार थी तो हमने रोजगार दिया, मैंने काम किया और हमारी सरकार काम कर रही थी, आगे भी काम करेंगे, उसी को वो एजेंडा बनाकर लगातार प्रचार कर रहे हैं। तो काम की बात तो वो कर रहे हैं। देखिए भाई, उनकी बात हम नहीं करते हैं, जल्दी करना भी नहीं चाहते हैं, लेकिन आप लोग नाम भी ले लेते हैं। जब बाढ़ आया हुआ था बिहार में तो ईरान, तेहरान, जापान, कौन कौन देश कहाँ घूमे हम नहीं जानते, जिनका आपने नाम लिया। तो आप नाम नहीं लेते हैं? नहीं, क्यों हम नाम लें? हम नाम प्रतिपक्ष हैं। ये तो सदन में ही नहीं दिखते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं, और नेता प्रतिपक्ष जब सदन चलता है तो विदेश दौरे पर रहते हैं। नेता प्रतिपक्ष हैं और देश में, राज्य में अगर कोई आपदा होती है तो विदेश में रहते हैं। उनके पिताजी भी नहीं जानते हैं वो कहाँ गए थे, उनका परिवार भी नहीं जानता है किस गुप्त यात्रा पर जाते हैं। तो वो तो अभी राहुल गांधी को अपना रोल मॉडल मान चुके हैं। वो भी कहीं जाते हैं चुनाव के बाद कहीं विश्राम करने, ये भी कहीं थक जाते हैं तो कहीं जाते हैं विश्राम करने, फिर यात्रा की शुरुआत करते हैं। 2 ही दिन में यात्रा देखिए उनका रुक जाता है। चुनाव में जब चलने लगते हैं तो पैर मुचक जाता है। हेलीकॉप्टर पर मछली खा लेने से और रील्स बना लेने से, यूट्यूब पर और ट्विटर पे कुछ लिखवा देने से कोई नेता नहीं हो जाता साहब। लालू प्रसाद जी का बनाया हुआ पार्टी है, वो उसमें उनको जो बना दे, जनता तो नहीं बना रही है। मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद मिल गया, नीतीश कुमार जी का आशीर्वाद नहीं मिलता तो शायद एमएलए भी नहीं होते। तो छोड़िए, उनकी बात क्या करनी है, आने की हिम्मत भी नहीं हुई इमामगंज। भाई आप तो इमामगंज की धरती पर हैं, जाकर पूछिएगा कि इमामगंज क्यों नहीं गए, इमामगंज आने से क्यों डर गए। उनके सांसद लगातार कैंपेनिंग कर रहे हैं। अब आप भाई, जब नेता प्रतिपक्ष पूरे बिहार के नेता की बात करते हैं तो फिर सांसद की बात करते हैं, तो इट मीन्स कि यहाँ की जनता से तेजस्वी प्रसाद यादव जी को कोई मोह नहीं है। कल भी उनके सांसद ही देखेंगे। तो वैसे लोगों को जिताकर यहाँ की जनता क्या करेगी भाई? जिस क्षेत्र का आप दौरा नहीं कर सकते, 4 क्षेत्र में चुनाव है, आप सभी जगहों पे घूम लिए, आप इमामगंज नहीं आए। भाई इमामगंज की जनता को तो समझना है, जो समझ रही है कि उनको या तो हिम्मत नहीं है या फिर यहाँ के लोगों के प्रति उनको प्रेम नहीं है या भरोसा नहीं है, यही चीज़ हो सकता है ना। तो देखिए, इमामगंज विधानसभा क्षेत्र में मैं मौजूद हूं और ये तमाम लोग हम पार्टी के नेता हैं। श्याम सुंदर सरन हम पार्टी के प्रवक्ता हैं और ये भीम जी हैं, ये भी प्रवक्ता हैं। भीम जी, आपसे एक सवाल रहेगा कि जनसुराज जब मैदान में उतरता है तो उसके बाद लगातार एक माहौल सा बन गया है, त्रिकोणीय मुकाबले का आसार देखे जा रहे हैं। जनसुराज की टीम लगातार घर घर पहुँच रही है, दस्तक दे रही है। लग रहा है कि कुछ माहौल बदलेगा, बिगड़ेगा। देखिए, प्रशांत किशोर जी का स्पष्ट एजेंडा है कि घर घर जाएं या ना जाएं, सोशल मीडिया के माध्यम से मार्केटिंग टाइट करना है ताकि आने वाले आगामी चुनाव में कैंडिडेट मेरे पास आएं और पैसा दें। प्रशांत किशोर का मतलब होता है पैसा किशोर। उनको कोई जनता से कोई मोह माया नहीं है, जनता से उनकी कोई लगाव नहीं है। वो किस आधार पे कहते हैं कि हाँ हम चुनाव जीतेंगे और विकास करेंगे? वो तो लगातार एक चार्ट बता रहे हैं, वो डाटा निकाल रहे हैं कि हम रोजगार देंगे, फैक्ट्री लगाएंगे, पलायन रुकेगा। आप कह रहे हैं कि उनको जनता से लगाव नहीं है। जनता से लगाव है भैया, तो पहले वो पिछले 5 साल से जो बिहार में है खुद चुनाव लड़ लेते, चुनाव लड़ के जनता के बीच में आते, लोगों को रोजगार देते। तो कह रहे हैं कि हम योग्य उम्मीदवार चुनकर ला रहे हैं जनता के बीच। देखिए, अब यहाँ 10th पास भी डॉक्टर बन जाते हैं और उनको उम्मीदवार बना देते हैं, तो योग्य उम्मीदवार जरूर ढूंढते हैं जिनको 1400 मात्र पिछले चुनाव में वोट आया था, और 10th पास पे डॉक्टर की उपाधि वो दे देते हैं और डॉक्टर बना देते हैं। तो देसिला डॉक्टर ठीक बात है, लेकिन प्रशांत किशोर का मतलब होता है कि मार्केटिंग करो, पैसा कमाओ और फिर पुनः वापस चले जाओ। उनका कोई त्रिकोणीय मुकाबला यहाँ नहीं है। जीतन मांझी जी हमारे देश के दूसरा गांधी हैं गरीबों मजदूरों का, इसलिए गांधी जी के अंधड़ में उड़ जाएंगे। 23 तारीख को सभी लोग उड़ जाएंगे, कोई नहीं टिकेंगे। डर से तेजस्वी यादव जी ने सभा ही नहीं किया यहाँ अपने इमामगंज में।
जनता का मिजाज टटोलते टटोलते जब हमारी मुलाकात हम पार्टी के प्रवक्ताओं से होती है तो उनका कहना है कि इमामगंज में जीतन राम मांझी का वर्चस्व है, लेकिन यहाँ की जनता कह रही है कि जीतन राम मांझी ने काम किया भी है और काम नहीं भी किया है। लेकिन हम लोग मोदी को देख रहे हैं, हम लोग नीतीश कुमार को देख रहे हैं, कुछ लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि वो प्रशांत किशोर को देख रहे हैं और रोशन मांझी जो आरजेडी के उम्मीदवार हैं उन्हें देख रहे हैं। एनडीए और इंडिया ब्लॉक के साथ साथ अब जनसुराज भी मैदान में है और प्रशांत किशोर जिस तरह से कैंपेनिंग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं वोटर्स का मिजाज उस ओर जा रहा है। लेकिन जीतन राम मांझी 2015 से लगातार यहाँ पर विधायक रहे और जब वो सांसद बनते हैं तो उसके बाद यहाँ पर सीट खाली होती है और उपचुनाव में उनकी बहू संतोष सुमन की पत्नी दीपा मांझी उम्मीदवार बनती हैं और दीपा मांझी लगातार कैंपेनिंग कर रही हैं। और इसी दौरान जब मैं यहाँ पहुँचता हूँ तो दीपा मांझी से भी मुलाकात होती है और अभी उनके प्रवक्ताओं, उनकी जो पार्टी है हम उनके प्रवक्ताओं से मुलाकात होती है और उन लोगों का साफ तौर पर यही कहना है कि जीत सुनिश्चित है, मांझी समाज हम लोगों के साथ है और तमाम समाज भी हम लोगों के साथ है और जीतन राम मांझी ने जो काम किया है उनके कामों के कारण दीपा मांझी की जीत सुनिश्चित है। अब देखना दिलचस्प रहता है कि चुनाव के बाद क्या कुछ समीकरण, क्या कुछ परिणाम देखने को मिलेंगे। सहयोगी रौसिफ के साथ विश्वजीत आनंद, फर्स्ट बिहार, इमामगंज। 26 वर्षों में 17,000 से अधिक डॉक्टर बना चुका बिहार एवं झारखंड के छात्रों एवं अभिभावकों के बीच सर्वाधिक विश्वसनीय एवं लोकप्रिय संस्थान गोल, नेशंस लीडिंग इंस्टीट्यूट। हमारा विश्वास गोल के साथ।